आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मॉडल सेट 3 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग मैथ के सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास मैथ का जो सेक्शन बी है ये क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 40 तक है। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि बहुपद 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको आप दो मेथड से बना सकते हैं, या तो आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं या फिर आप द्विघात सूत्र का जो मतलब द्विघात सूत्र जो होता है मूल निकालने वाला उस मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बनाते हैं। ठीक है, चलिए गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए गुणनखंड विधि से बनाने का क्वेश्चन का नियम पहले आप समझिए, पहले आपको रूल पता होना चाहिए। ठीक है, आपका मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा और सिंपल से मैं आपको रूल को बता दूंगा। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए पहले अगर आपको गुणनखंड सीखना है ना तो पहले आपको तो चिन्ह वाला कंसेप्ट आना चाहिए कि जैसे कि माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस होता है, फिर माइनस इंटू प्लस करेंगे तो आपका माइनस होगा, फिर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस होगा। मतलब दो अलग अलग चिन्ह रहने से माइनस होगा और दो अगर एक जैसा चिन्ह रहेगा जैसे कि माइनस माइनस रहेगा या फिर प्लस प्लस रहेगा तो आपका प्लस होगा। बस इसको आपको जानना पड़ेगा। और नियम क्या कहता है कि जो बड़ा होगा ना उसी का चिन्ह होता है, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह, जो बड़ा उसी का चिन्ह, जो बड़ा उसी का चिन्ह, मतलब जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आपको लिखना है। ये क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए गुणनखंड का नियम क्या होता है कि जो फर्स्ट का जो भी संख्या रहेगा और लास्ट का जो भी संख्या रहेगा, संख्या का बात हो रहा है यहाँ पर ABCD का बात नहीं हो रहा है कि कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो संख्या रहेगा यहाँ पर जो संख्या रहेगा दोनों संख्या को आप गुना कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 को अगर गुना करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अब इस 12 को क्या करना है आपको दो संख्या में तोड़ देना है। इस 12 को क्या करना है दो संख्या में आपको तोड़ देना है, कोई भी दो संख्या में आपको तोड़ देना है। अब क्या करेंगे तोड़ने के बाद कोई भी दो संख्या में तोड़ दीजिए। अगर जैसे आपने इसको तोड़ दिया तो अगर आप इन दोनों संख्या को गुना करेंगे ना तो आपको 12 ही मिलेगा, आपको 12 ही मिलना चाहिए। मिलेगा क्या, मिलना चाहिए, एकदम कंपलसरी है, मिलना चाहिए। बात समझ में आया? तो दो संख्या में आप तोड़ दीजिए, दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा। और जोड़ घटाव का अगर हम लोग काम करेंगे ना दोनों संख्या में अगर जोड़ घटा करेंगे, जोड़ करें घटा करें कुछ भी कर सकते हैं, तो जोड़ घटा अगर करेंगे तो हमें बीच वाला मिलना चाहिए। बीच वाला क्या मिलना चाहिए, बीच वाला। समझ में आया? नियम मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को आप गुना कर दीजिए, जो संख्या आपको मिलेगा उस संख्या को आप दो संख्या में तोड़ दीजिए। अगर गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, मतलब वही वाला घूम के आएगा, और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो बीच वाला आना चाहिए। ये हुआ नियम। क्लियर है? अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे 12 है तो 12 को हम कोई भी दो संख्या में तोड़ सकते हैं, जैसे कि 1 और 12 में तोड़ेंगे तो 12 1 के 12 ही होगा, 3 और 4 में तोड़ेंगे 3 4 12 ही होगा, 6 2 बोलिए या फिर 2 6 बोलिए, 2 6 में तोड़ सकते हैं। क्लियर है? आप 2 6 लिखिए 6 2 लिखिए, इससे मतलब नहीं है, मतलब चेंज नहीं होगा, ये मतलब बात एक ही है। 3 4 लिखिए या फिर 4 3 लिखिए, इससे भी मतलब नहीं है। 1 12 लिखिए 12 के लिखिए, इससे भी मतलब नहीं है। तो अगर आप गुना करेंगे तो देखिए 12 ही आएगा। 1 गुना 12 कीजिए, 3 गुना 4 कीजिए, 2 गुना 6 कीजिए। तो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जोड़ने और घटाने से बीच वाला आना चाहिए। जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, बीच वाला। चलिए नियम क्या कहता है, देखिए चिन्ह किस प्रकार से दिया जाता है। यहां पर हमें बीच में क्या है, एक्स है, मतलब यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है। इसका चिन्ह को देखिए ध्यान से, क्या है, माइनस है, माइनस है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ध्यान से, 1 आपको लाना है। संख्या कितना है सर, 1 है। संख्या यहां पर कितना है, बीच में 1 है। तो देखिए 12 में अगर 1 घटाएंगे तो 11 होगा, और अगर 1 जोड़ेंगे तो 13 होगा, मतलब 1 11 आएगा, 1 13 आएगा। ये तब तो हुआ नहीं। इसको देखेंगे तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा। देखिए हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब यही 3 और 4 ही होगा इसका आंसर में। बात समझ में आया कि नहीं है? 3 और 4 होगा, 3 और 4 होगा। कैसे हुआ पता चला ना? आप जोड़ के देख लीजिए, घटा के देख लीजिए। उसी प्रकार से अगर आप इन दोनों पे चेक करते, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है आपका 8 होगा, 2 और 6 में घटाव करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। तो 8 और 4 मान के चलिए 8 और 4 रहता है, पर 8 रहता है या फिर 4 रहता है, तो हम लोग इसको लेते। मतलब ये नियम है, ये नियम है बनाने का। क्लियर है? बात समझ में आया? मतलब हमको एक 3 मिला और एक 4 मिला, एक हमको क्या मिला, 3 मिला और एक 4 मिला। देखिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट ही अच्छे से बता देता हूं। अब देखिए 3x² है, रहने देते हैं। अब ये -4 है, इधर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर चिन्ह को देखिए, क्या माइनस है, तो यहां पर जो चिन्ह रहेगा, जो इसमें बड़ा रहेगा उसमें ये चिन्ह आप लगा देना है। तो आपके पास यहां पर एक 4 है, एक 3 है। क्लियर है? तो बड़ा कौन है, 4 है ना 3 है, तो 4 बड़ा है, तो 4 में आप लगा दीजिए माइनस। क्लियर है? अब बात है कि सर यहां पर हम लोग क्या देंगे, माइनस देंगे या फिर प्लस देंगे। ये तो आपका फिक्स हो गया कि यहां तो आपको माइनस देना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर माइनस दें या फिर प्लस दे, देखिए अगर माइनस देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 और 3 मतलब प्लस में क्या होगा, जोड़ हो जाएगा, 7 मिलेगा हमको। फिर अगर इससे तो -7 मिलेगा, लेकिन आप समझिए ना कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर माइनस देते तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4 और 3 जुड़ के 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस देंगे ना तब और माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा, और 4 में 3 घटाएंगे देखोगा, मतलब एक हमारा माइनस होगा और एक हमारा प्लस होगा। मतलब जो 4 वाला है उसमें माइनस होगा और जो 3 वाला है उसमें प्लस होगा, यानी एक हमारा होगा +3x और एक होगा -4x। कैसे हुआ पता चल गया?
चलिए अब यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3x, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, 3 ले लिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स भी कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब 3 का 3 एक्स स्क्वायर में एक्स आ गया, तो यहाँ पर 2 एक्स है, तो यहाँ पर 1 एक्स आ गया, तो बचेगा 1 एक्स। अब 3x में 3x पूरा पूरा आ गया, तो बचेगा 1। यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे, 4 है, 4 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या 4 कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ पर x का x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 4 तो आ गया, बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। मतलब देखिए ये दो तो हमको समान समान मिलना चाहिए, तब जानिएगा कि हमने सही बनाया है। और ये दोनों में से एक तो लिखेंगे तो x + 1 हमने एक तो लिख दिया, और ये 3x - 4x को हमने अलग से लिख दिया, 3x - 4। क्लियर है। अब यहाँ पर शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकाल देते हैं। शून्यक मतलब क्या, 0 के बराबर कर देंगे। तो जो x + 1 है इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से x = +1 इधर आएगा तो -1 होगा। यहाँ पर 3x - 4 = 0 करेंगे, तो यहाँ से 3x = -4 है, उधर जाएगा तो +4 होगा, और x = क्या हो जाएगा, 4/3। तो हमारा शून्यक यहाँ पर क्या क्या आ गया, आप चाहे तो लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शून्यक लिख लेते हैं। शून्यक क्या क्या आया, एक आया -1, एक आया 4/3, एक आया -1, एक आया 4/3। तो ये दो तो हमारा इसका आंसर रहा। आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो एकदम सिंपल से एकदम अच्छे तरीके से एकदम बहुत ही जल्दी बना लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है, मैंने उसको कंप्लीट डिटेल बता दिया कि कैसे क्या होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। ठीक है, यहां पर हमें दिया है 10a = 4/3। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था लाल बटे कौका का। ये हमारा साइन का होता है, ये हमारा कॉस का होता है, ये हमारा टेन का होता है। टेन में पहले लॉ है, फिर आकार है। लॉ मतलब लंब और आकार मतलब आधार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका लंब के सेंटर में कितना है, 4 है, यानी लंब हमें यहाँ पर 4 दिया गया है। आधार के सेंटर में 3 है, यानी आधार हमें यहाँ पर 3 दिया गया है। आधार बराबर 3 दिया है। पाइथागोरस का प्रमेय हमें पता है, तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस के प्रमेय से अगर हम लोग करें तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आप पहले आधार लिखिए या फिर पहले लंब लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर रहने देते हैं। आधार, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर जोड़ लंब, लंब कितना है 4, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर। आगे बढ़ें तो कर्ण का स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। क्लियर है। यहाँ पर बनाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग कर्ण निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है, तो इधर जाने से रूट होगा, नहीं √25, और √25 का मान कितना होगा 5। तो कर्ण हमारा 5 आया। अब हम लोग यहाँ पर साइन ए निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे। तो साइन ये रहा हमारा, देखिए साइन ये रहा। तो चलिए साइन निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन ए में क्या है, पहले हमारा लॉ है फिर कॉ है, यानी कि पहले लंब है फिर हमारा कर्ण है। क्लियर है। तो लंब, लंब कितना है यहाँ पर, कितना है, लंब 4 है और कर्ण आया है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। क्लियर है। और एक है हमारा कॉस ए, तो कॉस ए हमारा कितना हो जाएगा, कॉस ए का सूत्र देख लीजिए, पहले आकार है फिर कॉ है, आकार यानी कि आधार, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है देखिए यहाँ पर, आधार है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और कर्ण कितना 5, तो 3/5। तो एक आया आंसर 4/5, एक आया 3/5। कितने सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बना रहे हैं, एकदम आप एकदम बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए क्या है। यहाँ पर एक बिंदु ए दिया गया है, ठीक है, एक बिंदु हमें यहाँ पर मान के चलिए बी दिया है। यहाँ पर ये रहा, ये 2 बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी है, इसका मतलब निर्देशांक ए बी है, और इसका निर्देशांक क्या है, -a - b है, -a - b। इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं ना। एक काम के लिए, ये पहला वाला हमारा होता है x1, y1, और दूसरा वाला हमारा होता है x2, y2। क्लियर है। तो दूरी सूत्र से हम लोग लिख लेते हैं कि दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र से ए बी का दूरी निकाल लेंगे, तो सूत्र हमको पता है ना सर क्या होता है, एक होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल है, रूट का रूट रहने देते हैं। x2 देख लीजिए कितना -a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -a, यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो माइनस लिख देते हैं। x1 का मान कितना है, a है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -b है, तो लिख देते हैं -b, और ये माइनस पहले से ही है, और y1 कितना है, b है, तो b लिख देते हैं का होल स्क्वायर। अब माइनस है तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -b उसी प्रकार से -2b का होल स्क्वायर यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो -2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -2b है, तो -2 का तो 4 हो गया और b का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लिया, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल होता है 2 बाहर निकल गया, तो ये बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आया इसका आंसर। आप चाहे तो मात्रक लिख सकते हैं, यहाँ पर दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ए बी, यहाँ पर ए बी का मान कितना है 2√a² प्लस b²। सिंपल क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि tan 90 डिग्री - a
बराबर क्या होता है, याद है ना आपको, कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है tan a। क्लियर है, ये दो फॉर्मूला हमारा होता है, हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एक चीज दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब या तो आपको इस साइड वाला को बदलना है या फिर आपको इस साइड वाला बदलना है, आपका मर्जी है कि आपको किसको बदलना है, ठीक है। लेकिन देखिए जो छोटा रहेगा ना आप उसको बदलिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2a है और यहाँ पर है a माइनस 18 डिग्री, तो 2a वाला छोटा है, तो जो छोटा रहेगा ना उसको आप बदलिए, सबसे अच्छा होगा आपके लिए। तो छोटा वाला को हम लोग बदलेंगे, मतलब ये 10 है और ये थीटा का काम कौन कर रहा है, 2a। तो 10 वाला सूत्र देखिए, तो 10 वाला सूत्र ये होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए। तो लिखेंगे cot 90 माइनस ए, और ए का काम कौन कर रहा है, 2a कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये cot और ये cot कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस 2a, और इधर बचेगा a माइनस 18 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ए वाले को एक साइड और संख्या वाले को एक साइड करते हैं, माइनस 2a रहने देते हैं, प्लस a है बराबर किधर आएगा, तो माइनस a, माइनस 18 डिग्री है रहने देते हैं, प्लस 90 है उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री। अब ये माइनस 2a माइनस a, तो माइनस 3a बराबर माइनस 18 और माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 और यहाँ से 10 तो 100, ठीक है, और यहाँ से 108 तो 108 डिग्री, माइनस 108 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a निकाल सकते हैं ना, a बराबर क्या होगा, माइनस 108 डिग्री बटा माइनस 3, माइनस माइनस खत्म, 3 का बराबर कटेगा क्या, 3 3 9 और 3 चौका 18 कट गया, यानी कितना आया, 36 डिग्री। इसलिए यहाँ पर a का जो मान आया, कोने का मान कितना आया, 36 डिग्री। एक सेकंड, 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री, ये हमारा आया आंसर। बात समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप एकदम आसानी से बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए सर, क्या है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं आपको इरेज करके फिर से आपको समझाता हूं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक वृत्त है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर मेरा थोड़ा अच्छा से चित्र यहाँ पर नहीं बन रहा, आप अच्छे से चित्र को बना लेंगे, मतलब गोल टाइप का यहाँ पर आप एक वृत्त बना लीजिएगा, क्लियर है। ये हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र हमारे पास क्या है, इस वृत्त का केंद्र है O, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है, क्लियर है। अब देखिए यहां से ये जो OA है इसका एक त्रिज्या है, यहां पर हम लोग OB को ही एक त्रिज्या ले लेते हैं, ठीक, क्लियर है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, ये हमारा स्पर्श रेखा है और यहां से ये हमारा क्या है, एक स्पर्श रेखा है, मतलब कुछ इस प्रकार से पार होगा। इस चित्र को आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा O रहा, ये हमारा A है, ये हमारा क्या है, B है, क्लियर है। चलिए इस चीज को थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर क्या है कि दिया है, क्या दिया है सर, हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं कि माना O केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है, माना O केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें जो इसमें, ठीक है, यहां पर हम लोग एक P मान लेते हैं, P। तो ये जो PA है और यहां से ये जो PB है, दो क्या है, स्पर्श रेखा है, जिसमें PA तथा PB दो क्या है, स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है, क्लियर है। मतलब PA और PB क्या है, हमारे पास दो स्पर्श रेखा है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो PA है और PB है ये दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, इस चीज को हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर सिंपल सा हम लोग एक रचना कर लेते हैं, ठीक है। रचना क्या कर लेते हैं कि जैसे देखिए मान के चलिए ये वाला पहले हमारा ये सब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये PA हमारा क्या है, एक स्पर्श रेखा है, इधर से हमारा PB एक स्पर्श रेखा है और वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ इसको मिला दे रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं और यहाँ से हम लोग इसको भी मिला दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से, मतलब दोनों को मिला दिए। बात समझ में आया कि नहीं आया। पहले हम लोग सिर्फ मान के चले कि यहाँ पर O केंद्र वाला हमारा एक वृत्त है और यहाँ पर ये जो PA है और ये जो PB है केवल दो स्पर्श रेखा, बस ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, यहाँ पर A है, यहाँ पर P है, यहाँ पर B है, मतलब PA और PB दो स्पर्श रेखा। अभी हम लोग कुछ नहीं मान के चलो, सिद्ध करना है कि PA और PB हमको बराबर करना है, क्लियर है। अब हमने यहाँ पर रचना क्या किया कि O से इस A को मिला दिया और इस B को मिला दिया और इस O से P को भी मिला दिया, क्लियर है। मतलब इस प्रकार से हम लोग सबको मिला दे रहे हैं। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि O से A तथा O से B, ठीक है, तथा P को मिलाने, O से A तथा O से B तथा O से P को मिलाने पर तो हमने क्या क्या मिला दिया, मिलाने पर OA OB तथा OP प्राप्त होता है। बात समझ में आया। जब हम लोग इन लोग को मिला देते हैं तो हमें OA OB और OP प्राप्त होता है। चलिए प्रमाण करते हैं, यानी कि प्रूफ करते हैं। सिंपल सा प्रूफ है, 2 लाइन का प्रूफ है, आप कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमारा ये ऊपर वाला हो गया, यानी समझिए आप इस चीज को, मतलब ये जो डॉट डॉट करके बना हुआ है, मतलब ये ऊपर का एक ये त्रिभुज हो गया
और इसको मैं कलर चेंज करता हूँ तब आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये नीचे वाला हमारा एक त्रिभुज इस प्रकार से हो गया, मतलब हमने इस प्रकार से दो त्रिभुज बना लिया। ये हमारा ओ है, ये बी है, ये पी है हमारे पास, ये ए है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोनों त्रिभुज पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे कि त्रिभुज एक ऊपर वाला है कि ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वांगसम दिखा देंगे। क्लियर है। दोनों त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे। सर्वांगसम दिखा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो सर्वांगसम दिखा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये भी कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। मतलब कोण ए और कोण बी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। क्लियर है। अब अगर ये भुजा देखा जाए तो दोनों में ये जो भुजा अगर देखेंगे दोनों त्रिभुज में कॉमन है, मतलब ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी। ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है। ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं, कॉमन, मतलब दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक भी तो डिस्टेंस उतना ही होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या हो, त्रिज्या तो कभी भी मतलब कम ज़्यादा नहीं होता, सेम टू सेम होता है। तो लिखेंगे कि ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या है। क्लियर है बात। यहाँ तक आप लिख दिए। अब आपको आगे थोड़ा सा लिखना है और आपका काम खत्म। क्या लिखेंगे कि इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ओ ए पी, ठीक है, ये सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ओ बी पी। क्लियर है। ठीक है। और सर्वांगसम प्रतिबंध कैसा हो गया, सर्वांगसम प्रतिबंध कैसा हो जाएगा यहाँ पर, सर्वांगसम प्रतिबंध। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ठो एंगल है और दो ठो साइड है। तो एक ठो एंगल है तो बीच में रख दिए और दो ठो साइड को हम लोग इस प्रकार से कर दिए। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि अतः पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। तो इस प्रकार से ये जो थ्योरम है ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं। और देखिए समकोण त्रिभुज पता करने के लिए हमें जो पाइथागोरस का प्रमेय है ना, अगर उससे अगर हम लोग सेटिस्फाई करा देते हैं तो हमारा ये जो त्रिभुज होगा यह मतलब समकोण त्रिभुज होगा। देखिए सिंपल सा एक आपको त्रिभुज बना देना है, ठीक है। और त्रिभुज में ये हमारा कर्ण होता है। क्लियर है। आपका ये हमारा आधार होता है और ये हमारा लंब होता है। देखिए मेन बात, जो कर्ण होता है ना, कर्ण सबसे जो जिसका मान सबसे ज्यादा होगा वही हमारा कर्ण होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका मान है, 25 का, तो 25 हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब आप इसको भी आधार ले सकते हैं या फिर इसको भी आधार ले सकते हैं, इसको भी आप लंब ले सकते हैं, इसको भी लंब ले सकते हैं, आपका जो मन है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 24 ले लेते हैं, जो मन है। अगर आप बोलेंगे नहीं सर आप यहाँ पर 7 लिखिए, यहाँ पर 24 लिखिए, तो मैं वो भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपके हिसाब से चलेगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, देखिए सर पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लिखिए पहले, चाहे लंब लिखिए, कोई मतलब नहीं है। तो आधार स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 25, तो 25 का स्क्वायर। ठीक है। अब आधार कितना 7, तो 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का लंब कितना 24, तो 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और 24 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, देख लीजिए 4 4 16 6, हाथ में रहा 1, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 8 और 16 और 17 के 7, हाथ में 1 दूने 4 5, 576। तो 576 आएगा। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए 9 6 15 5, हाथ में रहा 1, 7 और 8, 8 4 12 2, हाथ में रहा 1, 5 और 1 6, यानी 625 आ गया। तो इधर भी हमारा 625 आ गया और इधर भी हमारा 625 आ गया। तो दोनों बराबर हो गया। तो दिस सिंपलाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ए सी है ना, तो ये हमारा हो गया जैसे कि देख लेते हैं, हाँ ये ए, ये सी और ये बी। तो लिख देंगे कि दिस सिंपलाइज त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने बना दिया। अगर ये दोनों इक्वल हुआ इसलिए समकोण त्रिभुज हुआ, अगर दोनों बराबर नहीं होता ना तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक दिया है -1,7। यहाँ पर हमारे पास कोई एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 4,-3। क्लियर है। इस यहाँ पर एक मतलब ये जो रेखाखंड है इसको 2:3 के अनुपात में हम लोग
काट दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक मान के चलिए P कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक निकालना है। इसका निर्देशांक को अभी हम लोग फिलहाल x, y मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए जो पहला वाला होता है इसको हम लोग M1 बोलते हैं और ये जो दूसरा वाला होता है इसको हम लोग M2 बोलते हैं। ये हमारा होता है x1, y1 और ये हमारा होता है x2, y2। क्लियर है। अब विभाजन सूत्र जो होता है ना, विभाजन सूत्र से कर लेते हैं। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है विभाजन सूत्र। तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। तो m1 कितना है, 2 है, तो चलिए 2 लिख लेते हैं, गुना x2 कितना है, देख लीजिए अब 4 है तो 4 लिखेंगे, जोड़ m2 कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना x1 कितना है, -1 तो -1 लिखेंगे, और m1 जोड़ m2 यानी कि 2 जोड़ 3। अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं सर, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 लिखेंगे। अब ये प्लस माइनस, ठीक है, और 3 1 3 हो जाएगा, बटे क्या होगा नीचे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 8 में 3 जाएगा तो बचेगा 5 बटा 5, तो 5 1 5, 5 1 5, तो आया आंसर यहाँ पर हमारा 1। क्लियर है, यहाँ से हमें एक आंसर मिल गया 1। आगे बढ़े तो यहाँ से हम लोग अब y वाला निकाल लेते हैं। तो y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। क्लियर है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर m1 कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना y2 कितना है, y2 देख लीजिए y2 है -3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे, जोड़ m2 कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना y1 कितना है यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे, और फिर क्या है m1 जोड़ m2 यानी कि 2 जोड़ 3, m1 2 है m2 3 है तो लिख दिया हमने। अब देखिए 2 3 6 तो -6 हो जाएगा, जोड़ 3 7 21 तो 21 लिखेंगे, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। अब 21 में अगर 6 जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 21 में 6 जाएगा तो बचेगा 15, तो 15 बट्टा 5, तो 5 5 5 3 15, तो आएगा कितना 3। बात समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो हमारा P बिंदु है ना, P बिंदु, ठीक है, तो P का निर्देशांक, तो P के निर्देशांक को हमने क्या माना है, x, y माना है। ठीक है, और x हमारा कितना आया है, देख लीजिए आप, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 3 है, यानी 1,3 रहेगा इसका सही आंसर। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ें, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, अब देखिए वृत्त का जो परिमाप है, मतलब वृत्त का जो परिमाप है और जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल एक साइड में लिख लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए वृत्त का जो परिमाप होता है इसका सूत्र होता है 2πr। क्लियर है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है πr²। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो पाई खत्म, 2 तो आर है तो 1 तो आर खत्म हो जाएगा, जैसे 1 तो आर खत्म हो जाएगा तो बचा 2 बराबर आर। ठीक है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर 2, तो कुछ नहीं तो मात्रक लिख लेंगे, तो ये रहेगा इसका सही आंसर। ये देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है, an बराबर 50 दिया है और n बराबर प्रश्न चिन्ह यानी कि n निकालना है। सूत्र पता है, an बराबर होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। जो मान दिया है बैठा दीजिए। an कितना दिया है, 50 दिया, तो 50 हमने लिख दिया। a1 5 दिया तो 5 लिख देते हैं, जोड़ n निकालना है तो छोड़ देते हैं, तो n-1, d कितना है 3 है तो 3 लिख देते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, तो 50 बराबर 5 का 5 जोड़ 3 गुना n, तो 3n माइनस 3 के 3। ठीक है, ये 3 है, एक सेकंड, ये 3 के 3 हो गया। अब देखिए आगे, तो 50 बराबर 5 में अगर 3 जाएगा तो बचेगा क्या, 2 जोड़ 3n। अब देखिए इधर क्या करेंगे, 50 प्लस 2 है बराबर कितना रहेगा, तो -2 बराबर 3n। 50 में अगर 2 जाएगा तो बचेगा क्या, 48, तो 48 बराबर 3n। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 48 बराबर 3n है तो इसको लिख सकते हैं 3n बराबर 48। तो यहाँ से अगर हम लोग अब यहाँ से n निकालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 48/3, तो 3 के 3 16 तो 48, इसलिए n का मान कितना आ गया, 16। तो n का आंसर कितना आएगा, 16, ये रहा इसका सही आंसर। और यहाँ पर हमारे पास और एक क्वेश्चन है और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि सविता और हमीदा 2 मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। फिर ठीक है, और दूसरा नंबर में लिखा मतलब बताना है आपको का जन्मदिन एक ही हो। मतलब जैसे कि 2 जन है, यहाँ पर एक सविता है एक हमीदा है, मतलब 2 दोस्त है। ठीक है, बताना है कि मतलब जो दोनों है ना, ये दोनों सविता और हमीदा, मतलब दोनों का जन्मदिन एक बार एक ही दिन में पड़ रहा है और एक बार कहा जा रहा है कि दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन में पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का प्रायिकता निकालना है। और प्रायिकता में मैंने आपको बताया था कि जो टोटल होगा आप उसको नीचे में लिखिए, ठीक है, और जो निकालने देगा उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। बस यही काम यहाँ पर करना है।
देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला गया कि लीप का वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष का छोड़ देना आपको, मतलब लीप वर्ष छोड़ देना। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। तो 366 दिन वाला जो भी वर्ष होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। केवल और केवल हम लोग डिस्कस करेंगे 365 वाले दिन के ऊपर। इसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा, इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए आप बातों को। पहला बात तो अगर हम लोग अगर एक नंबर को बनाएं, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं कि आप आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया सर? तो टोटल है हमारे पास 365, क्योंकि 365 दिन एक साल में होता है, तो 365। अभी 365 में से किसी भी दिन तो उसका बर्थडे आ सकता है, किसी भी दिन तो उसका जन्मदिन आ सकता है। बात समझ में आया? 365 दिन में से 365 दिन के अंदर किसी भी दिन में आ सकता है। मतलब यहां पर ऊपर में हम लोग 1 से लेकर 365, ये किसी भी दिन में उसका जन्मदिन आ सकता है। मतलब ऊपर में हमारा कितना होगा? 365 टोटल होगा, तो ऊपर में हम लोग 365 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा मिर्च मसाला लगा दिया है। क्या लगा दिया है? कि भिन्न भिन्न दिन में होगा। बात समझ में आ रहा है? कि जो यहाँ पर बर्थडे इन लोग का हो रहा है भिन्न भिन्न दिन में हो रहा है, मतलब कोई अलग दिन में हो रहा है। मतलब जैसे कि एक मतलब जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इस प्रकार से करते करते 365 दिन है। मतलब किसी भी दिन इन लोग का बर्थडे हो सकता है, लेकिन अलग अलग। अब अलग अलग होगा, मान के चलिए अगर एक जन का 1 तारीख को हो रहा है, 1 जनवरी को हो रहा है, तो जो वो बंदा है ना, जो एक मतलब मान के चलिए कि सविता का अगर 1 जनवरी को बर्थडे है, तो हमीदा का 1 जनवरी को नहीं होगा। मान के चलिए उसका 2 जनवरी को है या फिर 3 जनवरी को, मतलब कोई भी दूसरा दिन में होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। इसका मतलब क्या? यहाँ से 1 दिन घट जा रहा है, 1 दिन घट जा रहा है, मतलब 365 दिन में से 1 दिन घट जाएगा। तो 365 में अगर 1 दिन जाएगा तो कितना बचेगा? 364। तो मतलब यहां पर हम लोग 365 नहीं लिखने के बजाय 364 लिखेंगे। तो ये रहेगा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिए। टोटल कितना है? टोटल है 365, और बोल रहा है कि एक ही दिन में जन्मदिन होगा, एक ही दिन में। अब एक ही दिन में अगर होगा, मान के चलिए अगर 1 जनवरी को होता है तो सविता का भी 1 जनवरी में होगा और हमीदा का भी होगा। तो यहाँ पर टोटल आपको कितना मिल रहा है? एक ही तो मिल रहा है ना, इसलिए ऊपर में आपको कितना लिखना है? 1 लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहां पर आपको 1 ही मिलेगा। अगर एक ही दिन जन्मदिन होगा तो 1 ही तो मिलेगा ना आपको। अगर 1 मिलेगा तो वहां पर ऊपर में आपको 1 लिखना है। क्लियर है? समझ में आया? बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा 364/365, इसका आंसर होगा 1/365। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और ऐसे में जब आपको प्रायिकता बताऊंगा तब मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।